तुम्हारी आंख लग गई थी, मुझे लगा सर्दी लग रही होगी। माफ करना, मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तबीयत कैसी है इसकी? बुखार तो उतर गया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारे हर काम के लिए। तुमने इसका जितना ख्याल रखा उसके लिए बहुत शुक्रिया। बाबा, सुबह खैर बेटा, अब ठीक हो ना? उठो अलीना, उठो। ये क्या कर रही हैं अम्मी आप? तुम भी एक माँ हो, जाओ अपने बच्चे के पास बैठो, अपने शौहर के पास जाओ। माँ बनो अलीना। अम्मी पागल हो गई हैं क्या? हाँ, पागल हो गई। तुम भूल चुकी हो, याद नहीं आ रहा। तुम अपने शौहर को इस नाइट सूट से नहीं, माँ की मोहब्बत और शफकत से मुतासिर कर सकती हो। जाओ, जाके जल्दी से अपने कपड़े तब्दील करो, अपने शौहर के पास, अपने बच्चे के पास। जल्दी करो, उठो, उठ जाओ, जाओ जल्दी। जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, फौरन फ्रेश होकर अपने शौहर के पास जाओ, जल्दी। मेरा शेर बेटा, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अभी देखना, अब नूर आंटी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता लेकर आएंगी, उसके बाद तुम में एनर्जी आ जाएगी। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है मेरे बेटी की? अब खांसी नहीं हो रही है मुझे। यकीन नहीं आ रहा तो बाबा से पूछ लें। चलो फिर दिखाओ मुझे। अब तुम्हें बुखार तो नहीं है? उतर गया है, परेशान नहीं हूँ। आपको नहीं लगेगा अम्मी जान? उतर गया है बुखार, उतर गया है। ये देखो मर्द के लिए क्या लाई हो। ठीक है, लाओ ये मुझे दे दो। लाओ, मैं अपने बेटे को खुद पिलाऊंगी, उसके माँ बाप मिलकर उसे ठीक कर देंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। दरवाजा ठीक से बंद कर देना। बंद करो। चलो हम मिलकर नाश्ता करेंगे। आपके बगैर ये कैसे मुमकिन हो सकता है नैयर साहब? नहीं, अली साहब नहीं समझ सकते, ये हमारा खानदानी मसला है। खुदा के लिए वापस आ जाए ना। देखिए, गलतफहमियां होंगी, बातें भी बनेंगी, आपके बगैर ये नहीं हो सकता नैयर साहब। समझने की कोशिश करें। सुबह सुबह मैंने रजिया को भी फोन किया था ये बात करने के लिए, वो भी यही कह रही है कि इस मामले को सही तरीके से निपटाया जाए। क्या वाकई आप आ रहे हैं? अली साहब के आने से पहले ही चली जाइएगा बाबा, कहीं कोई मसला ना हो जाए, ठीक है? अली साहब अगर कुछ कहेंगे तो मैं बात कर लूंगी उनसे। किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? कैसे मेहमान हैं? अब तुम खुद समझ जाओगी। आ जाए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे दे। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। लाओ मुझे दे दो। कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सलाम रजिया आंटी। वालेकुम सलाम। नूर, हमारे मेहमान आ गए, जल्दी से चाय बनाओ। अलीना, सिरान ने तुम्हारी पसंदीदा फिल्म लगाई है, मर्द के साथ तुम्हारा इंतजार करा। आ जाओ।
चलो बेटा, देख क्या रही हो? मेहमानों को चाय दो जल्दी। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया नूर। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? नहीं मालूम। तुम मेरे पास बैठ जाओ इधर। इतने अरसे के बाद इतनी अच्छी चाय पीने को मिली है। चलें अब, हम सब ने चाय तो पी ली है, अब यहाँ आने का मकसद भी बता देते हैं। नैयर, आंटी, ये सब क्या है? थोड़ा सब्र करो बेटा। जी, तो मैं कह रहा था, अल्लाह की मर्जी और नबी की सुन्नत के मुताबिक आपकी भतीजी नूर का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगते हैं। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? नूर बैठ जाओ। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना बैठ जाओ, मेहमानों के सामने बदतमीजी होती है। ये लोग क्या कह रहे हैं? बैठ जाओ तमीज से। नैयर, अली साहब, माफ कीजिएगा, मैं गलत वक्त पर आ गया। कुछ नहीं है, मेहमान नूर का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। स्कूल का दोस्त है। किसका किसका रिश्ता हो रहा है? अलमास, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? नहीं अली साहब, अलमास नहीं, नूर के लिए आए हैं ये मेहमान। समझे, रिश्ता हो गया। नूर मतलब? मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? हम सब दरअसल गांव में एक साथ ही रहते थे और ये बचपन से एक दूसरे को जानते भी हैं। मैं मर्द को दवाई देना भूल गई हूँ। उसे बुखार चढ़ सकता है ना। चले, मेरे साथ चले। आजा। नूर, दवाई दे के जल्दी वापस आना, समझ गई बात? कौन लोग हैं वो? हाँ, कौन लोग हैं वो? वहाँ चलकर बात करते हैं, कोई देख लेगा हमें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। फौरन जवाब चाहिए मुझे नूर, फौरन। अली, तुम्हें ये सब पहले से पता था? खामोश हो जाओ, बता रही हूँ मैं सब कुछ। यहाँ तुम्हें ये पहले से पता था ना? मुझे भी कुछ नहीं पता था। पागल हो गए हो? इसमें पागल वाली क्या बात है? वो मेरी बीवी का रिश्ता मांग रहे, बीवी का। मेरी बीवी को वो किसी और के हवाले करें, पागल हो तो क्या करूं मैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ अली, इस वक्त क्या करूं मैं?